वेलकम बैक डी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके ऑथर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इसे अपनी कहानी में अपने और अपनी दादी माँ के बीच में जो प्रेम था उसको वर्णित किया है और बताया भी है कि किस प्रकार से उनका जो प्रारंभ में जब वो बचपन में थे तब उनका अटैचमेंट से अपनी दादी माँ के साथ बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रामीण परिवेश से बाहर निकल कर एक शहरी जीवन जब जीते हैं तो उनके बीच में जो समय है वो नहीं बन पाने की वजह से उनका जो अटैचमेंट है वो थोड़ा हद तक कम हो जाता है। उसी के बारे में कहानी लिखी गई है जिसके ऑथर हमारे पास खुशवंत सिंह अपनी इस नैरेटिव पोइम में बताते हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं इस पोइम को, इस स्टोरी को। इसमें है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। तो खुशवंत सिंह इसमें कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ है, लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर्स, बिल्कुल हर किसी व्यक्ति की ग्रैंड मदर किस तरह है, जैसे और व्यक्तियों की जो दादी माँ होती है बिल्कुल उन्हीं तरह मेरी भी दादी माँ है जो वाज एन ओल्ड। वो कैसी है? थोड़ी ओल्ड है। ओल्ड का मतलब बूढ़ी है, बूढ़ी औरत है। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। रिंकल्ड का मतलब क्या हो गया? झुर्रियाँ। और फॉर द 20 ईयर्स, और वो झुर्रियाँ कब से थी? वो ही लगभग 20 सालों से, यानी कि 20 जो साल थे तब से ही वो बूढ़ी दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थी तब से ही वो दिखाई दे रही थी, जब से मैं उसको जानता था। दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं उसको जानता था। पीपल सेड दैट, लोग कहा करते थे कि शी हैड वंस बीन यंग, जब वो एक समय पर जब वो युवा थी। एंड प्रिटी, कैसी दिखाई देती थी? बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। लोग मेरी दादी माँ के बारे में कहा करते थे कि शी हैड वंस बीन यंग, जब वो युवा थी यानी कि थोड़ी बहुत जवान थी वो। एंड प्रिटी, तो कैसी दिखती थी वो? बिल्कुल सुंदर। एंड और हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसके एक पति भी था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये जो बात थी वो थोड़ी सी कठिन थी। किसके लिए? टू बिलीव, बिलीव का मतलब मानने के लिए। उसकी जो दादी माँ के बारे में बताया था किसी ने कि जब वो युवा थी तो उस समय पर काफ़ी सुंदर थी, उसका पति भी था, लेकिन ये जो बात थी वो थोड़ा सा हार्ड था, कठिन था बिलीव करने के लिए। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि मेरे जो दादाजी थे उनका पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है रूप चित्र। क्या होता है पोर्ट्रेट का मतलब? रूप चित्र। जो दीवारों पर टंग होता है ना वो पोर्ट्रेट होता है हमारे पास में। तो मेरे जो दादा थे उनका जो रूप चित्र था हंग, लटका हुआ था। कहाँ पर? अबाउ द मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब है जो हमारी चिमनी होती है ना, चिमनी मतलब हमारी जो अंगीठी होती है। अंगीठी क्या? जो अपने जलाने के काम आती है, जलाते रहते हैं अपन किसी जगह पर एक चीज, जैसे सर्दियों के टाइम पे कोई जगह हमारे पास जलाने के लिए स्पेशल रख देते हैं कि यहाँ पर अपन कुछ आग जलाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो है हमारे पास में अंगीठी। तो उस अंगीठी के जो रखने का स्थान होता है उसके ऊपर लटका हुआ था वो चित्र, यानी कि मेरे दादाजी का जो रूप चित्र था हंग, वो लटका हुआ था अबाउ द मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब क्या हो गया? अंगीठी के ऊपर वाला जो स्थान था उसके ऊपर रखा हुआ था। इन द ड्राइंग रूम, कहाँ पर था? वो भी ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मतलब बैठक में। बैठक में जो चिमनी अंगीठी चलाने का जो स्थान होता है उसके ऊपर लटका हुआ था ये। ही वोर ए बिग टर्बन, उसने क्या पहनी हुई थी? एक बिग टर्बन। टर्बन का मतलब क्या होता है? पगड़ी। क्या होता है? पगड़ी। तो दादाजी का जो चित्र था उसमें क्या नज़र आ रहा था? एक बहुत बड़ी सी टर्बन उसने बांध रखी थी। एंड और लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले से क्या पहने हुए थे? कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ियाँ, कवर्ड, ढक रही थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसका जो चेस्ट था, चेस्ट का मतलब उसकी जो सीना था, उसके ज़्यादातर जो हिस्सा था उसको ढक रही थी। इसका मतलब उसकी इतनी लंबी दाढ़ियाँ थी कि उसकी चेस्ट तक आ रही थी। एंड और ही लुकड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह ऐसा दिख रहा था कम से कम वो कितने साल का तो था? 100 साल का। मेरे दादाजी ऐसे दिख रहे थे उस चित्र में जैसे कि वो पूरे 100 साल के ही थे कम से कम। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो उस प्रकार के आदमी नहीं दिखते थे। ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस प्रकार के आदमी नहीं दिखते थे। हु वुड हैव ए वाइफ, जिसकी कोई एक ही पत्नी हो।
और चिल्ड्रन या फिर एक आदि बच्चे हों, कि वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनके एक ही पत्नी हो या एक आदि जो बच्चे हों। ये लुक्ड, वो ऐसे दिखते थे एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि वो ऐसे दिखते थे कि मानो उनके पास लोड्स एंड लोड्स मतलब बहुत सारे नाती पोते पोतियाँ थी, ऐसे वो दिखते थे। एज फॉर माई ग्रांड मदर, बात अगर मेरी दादी माँ की करूँ है, एज फॉर माई ग्रांड मदर्स बींग यंग, जैसा कि बात मेरी दादी माँ के युवा होने की और सुंदर होने की हो, तो द थॉट वाज आलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यह विचार मात्र, यानी कि लोग कहा करते थे ना मेरी दादी माँ जो युवा थी उस समय पर जब सुंदर थी, तो इस विचार मात्र से ही, द थॉट इस विचार मात्र से ही, वाज आलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये हमेशा से ही मुझे कैसे कर देता था, रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग का मतलब होता है मेरे अंदर हलचल पैदा कर देता था। रिवोल्टिंग का मतलब हलचल पैदा करने वाला, तो ये विचार मात्र जो था वो हलचल पैदा करने वाला था। रिवोल्टिंग का मतलब क्या हो गया, हलचल पैदा करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर कहा करती थी हमसे, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, वो अक्सर हमसे खेलों के बारे में कहा करती थी। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो छोटी बच्ची थी उस समय पर खेला करती थी, यानी कि वो खेलों के बारे में हमें बताती थी जब वो एक छोटी बच्ची थी उस समय पर जो कौन कौन से खेल खेलती थी। जब वो ऐसा बताती थी उस समय पर दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, तो हमें थोड़ा सा कैसा लगता था, क्वाइट, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, एब्सर्ड का मतलब बेतुका सा, कैसा दिखता था, बेतुका सा, या कह सकते हैं एक तरीके से अविवेकपूर्ण लगता था कि देख दादी माँ इतनी बड़ी है हमसे अपनी बच्ची की जैसे गेम करते हो, थोड़ा सा कैसा लगता था वो, बेतुका सा। एंड और अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब हो गया असम्मानीय लगता था, कैसा लगता था यार, असम्मानीय, यानी कि बिल्कुल सम्मान कैसा नहीं लगता था कि दादी माँ इस प्रकार से बोलती थी, हमें छोटी छोटी बातें बताती थी, तो थोड़ा सा असम्मानीय। ऑनर पार्ट उसके हिस्से का। एंड और ही वी ट्रीट इट, और हम इस प्रकार से व्यवहार करते थे कि लाइक द फेबल्स, जैसे कि हम क्या सुन रहे हो, लाइक द फेबल्स, फेबल्स का मतलब पौराणिक कथाएं, क्या सुन रहे हो, पौराणिक कथाएं की तरह व्यवहार करते थे। अब क्या होगा इसका मतलब, पौराणिक कथाएं, फेबल्स का मतलब है ना। और ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, क्या होता है प्रॉफिट्स का मतलब, सिद्ध पुरुष, मानो कि हम सिद्ध पुरुषों की जैसी जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनको सुन रहे हो। सी यूज टू टेल अस, जब वो हमें कहा करती थी, जैसे कि जब वो हमें अपने खेलों के बारे में बताती थी उस समय पर हम ऐसे मानते थे जैसे कि हमें कोई सिद्ध पुरुषों की कहानियों को सुन रहे हो। आगे बढ़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, स्लाइटली पेंट, हर फेस वाज क्रिस कोस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो अब देखिए इन ये जो हमारे पास पैसेज है इसमें बताया गया है कि मेरी दादी माँ जो थी वो किस प्रकार की थी, उसका परिचय, इंट्रोडक्शन, उसकी रूपरेखा, उसका आकार, साइज कैसा था, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से कैसी थी, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब छोटी सी, एंड फैट और मोटी सी थी। मेरी दादी माँ का आकार कैसा था, छोटी सी और मोटी सी थी वो हमेशा से, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा कैसे थे, कैसे दिखाई देते, झुकी हुई। बेंट का मतलब क्या होता है, झुकी हुई। आगे बढ़ते हैं। हर फेस वाज क्रिस्कोस, उसका जो चेहरा था वो कैसा था, क्रिस्कोस। क्रिस्कोस का मतलब हो गया एक तरीके से ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स का मतलब झुर्रियों से। क्रिस्कोस का मतलब है इधर इस प्रकार से लाइन खिंच गई, इस प्रकार से लाइन खिंच गई, तो ये तो एक तरीके से चौखाने जो हो जाते हैं वो बन जाते हैं, तो वो चौखाने को क्या कहते हैं अपन, क्रिस्कोस। तो इस प्रकार से झुर्रियों की वजह से उसका चेहरा जो था कैसा बन गया था, चौखाने की तरह हो गया था, यानी कह सकते हैं चौखाने का मतलब डिजाइनदार आकृति जो थी, डिजाइनदार लोकेरी जो थी वो बन गई थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो कहाँ जा रही, एक स्थान से प्रत्येक जगह पर वो जा रही थी, यानी कि जो चौखाने जो थे वो लाइनें जो थी बनी थी डिजाइनदार, झुर्रियादार, तो वो डिजाइन जो था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था प्रत्येक जगह पर ही। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि हम इस बात से निश्चित थे कि वो हमेशा से वैसी ही थी। सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से ऐसी ही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उसके बारे में जानते थे, यानी कि जब से हमने उसको देखा था तब से वो ऐसी ही थी। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड, इतनी बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी वो
कि दैट कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इससे ज़्यादा और बूढ़ी हो भी नहीं सकती थी। वो इतनी बूढ़ी थी कि वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड और हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 सालों से, जब वो 20 साल जो थे उनसे, तब से ही वो उसी एज पर टिकी हुई थी, यानी कि बिल्कुल उतनी बूढ़ी दिखाई दे रही थी 20 सालों से, अब तक वो इतनी बूढ़ी दिख रही थी जैसा कि 20 सालों से वो दिखाई दे रही थी। शी कुड नेवर बीन हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी तो थी ही नहीं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर तो दिखती ही नहीं थी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वो हमेशा से सुंदर थी। वह कभी भी सुंदर तो हो ही नहीं सकती थी। वो कह रहा है लेखक यहाँ पर कि मेरी जो दादी माँ थी वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वो हमेशा ही सुंदर दिखाई देती थी। ये क्या चक्कर है। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, शी होबल्ड का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। तो वह, होबल्ड का मतलब क्या हो गया, लंगड़ा कर चलना। तो वह हमेशा जब चलती थी तो कैसे चलती थी, लंगड़ा करके, लंगड़ा कर चलना। तो शी होबल्ड, वो लंगड़ा करके चलती थी। अबाउट द घर में, अबाउट द हाउस घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, क्या पहने हुए, स्पॉटलेस वाइट। स्पॉट का मतलब होगा बिना दाग धब्बों के सफ़ेद जो कपड़े होते हैं वो पहने हुए। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट का मतलब हो गया कमर, जिसका एक हाथ तो कहाँ पर टिका होता था, कमर पर। यानी कि मेरी दादी माँ के बारे में बताया रहा है कि जो दादी माँ थी वो हॉबल्ड करती थी, हॉबल्ड का मतलब लंगड़ा करके चलती थी घर में, और उसका जो एक हाथ था वो कमर पर रेस्ट किया हुआ होता था, रेस्ट मतलब कमर पर टिका हुआ होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, उसके झुकाव को बैलेंस करने के लिए। यानी कि दादी माँ वृद्ध तो थी, तो एक तरफ हो सकता है उसका जो झुकाव है उसको रोकने के लिए, उस झुकाव को रोकने के लिए वो अपना जो हाथ है उसको कमर पर डाल दिया करती थी, यानी कमर पर हाथ डाल करके वो चला करती थी। आगे है एंड अदर, और जबकि दूसरा जो हाथ था उसका, टेलिंग द ब्रीस्ट ऑफ हर रोजरी। रोजरी का मतलब होता है जो माला होती है ना, उसको कहते हैं रोजरी। अब माला तो बहुत तरीके की होती है, माला का मतलब भी वो माला जो जिससे अपन पूजा करते हैं, वो नहीं होती क्या, जो अपने पास में वो फेरने की माला होती है जिसमें दाने लगे होते हैं, वो वाली माला की बात है यहाँ पर। तो पूजा करने की जो माला है उसको कहते हैं यहाँ पर रोजरी। और बीट्स का मतलब क्या हो गए, दाने, यानी कि मंत्रोच्चार करते हैं ना उस समय पर वो माला फेरते रहते हैं, जो संत वगैरह रखते हैं ना, वो वाले माला की बात है यहाँ पर, है ना। तो अदर, जबकि जो दूसरा हाथ था, वो दूसरा हाथ उसके, वो जो माला था, वो जो पूजा करने की जो माला थी उसका मंत्रोच्चार कर रही थी, दूसरे हाथ में पूजा करने वाली माला फेर रही थी उसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। और वो अपने घर में लंगड़ाते हुए चलती फिरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसके चांदी की जैसे जो लॉक्स थी, लॉक्स का मतलब है था बालों की लटे या बालों की चोटियाँ। तो उसकी जो चांदी की जो जैसी लटे थी, हल सिल्वर लॉक्स, उसकी जो चांदी की जैसी जो लॉक्स थी, लॉक का मतलब बालों की जो चोटी होती है, बालों की जो लटे होती है, उनको बताया गया है कि क्योंकि सफ़ेद तो हो गई, तो सफ़ेद कैसी दिख रही थी, चांदी की जैसी। तो हर सिल्वर लॉक्स, उसकी चांदी की जैसी जो लॉक्स थी, वर स्केटर्ड, वो फैली हुई थी। अनटाइडली, अनटाइडली का मतलब होता है अव्यवस्थित रूप से। कैसे फैली हुई थी वो, कभी कोई चोटी, कोई लट इधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी। तो उसके जो बाल जो थे वो बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके उस पीले झुर्रीदार चेहरे पर, पकड़ का मतलब झुर्रीदार और फेस का मतलब चेहरा, तो उसके पीले झुर्रीदार चेहरे के ऊपर वो जो चांदी की जो लॉक्स थी, बालों की जो लटें थी, चोटियाँ जो थी, वो इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से फैली हुई थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडियोबल प्रेयर, और उसके जो होठ थे, लिप्स का मतलब क्या हो गया, होठ, कॉन्स्टेंटली लगातार रूप से मूड हिल रहे थे। इन ऑडियोबल प्रेयर, इन ऑडियोबल प्रेयर मतलब ऐसी प्रार्थना वो गा रही थी जो किसी कोई सुन नहीं सकता था। तो इस प्रकार की जो प्रार्थना वो उसके होठ गा रहे थे। यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो विंटर लैंडस्केप की तरह था। विंटर का मतलब हो गया सर्दियों के मौसम में लैंडस्केप जैसे होते हैं, यानी कि भूदृश्य जैसे होते हैं। इन द माउंटेन्स, कहाँ पर, पर्वतों में। तो पर्वतों में जो सर्दियों में जिस प्रकार का लैंडस्केप होता है उसी के प्रकार वो दिख रही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक तरीके से एक विस्तार था किसका, प्योर वाइट सेरेनिटी। प्योर का मतलब पवित्र, वाइट का मतलब सफ़ेद, और सेरेनिटी का मतलब हो गया शांति। एक जो पवित्र शांति होती है उसका विस्तार था।
ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जो मेरी दादी माँ जो थी वो शांति और संतुष्टता, पीस का मतलब क्या हो गया शांति, और कंटेंटमेंट का मतलब क्या हो गया संतुष्टता का क्या ले रही थी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब उसकी सांस वो ले रही थी। तो इस प्रकार से इस पैसेज में केवल अपनी दादी माँ के बारे में यहाँ पर जो खुशवंत सिंह है वो बता रहा है कि जो दादी माँ किस प्रकार से थी। अब इसके बाद भी जो नेक्स्ट पैसेज आएंगे यहाँ से हमारी कहानी का आरंभ होता है कि किस प्रकार से दो खुशवंत सिंह और दादी माँ के बीच में किस प्रकार से जो प्यार का जो अटैचमेंट था वो किस प्रकार का था, किस प्रकार से वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो यहाँ तक तो हमने केवल दादी माँ और जो दादाजी है उसके बारे में पढ़ा है। अगर आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन आता है तो आप यहाँ से उनको कवर कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे लेकिन कल की क्लास में।